chapter number 6 of civics, and its name is Understanding Our Criminal Justice System. अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है। तो इस सिस्टम में हमारे पास क्या है, इस चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तो उससे पहले हम लॉज़ के बारे में अगर पढ़ें तो आपको पता है लॉज़ क्या होते हैं, हम पढ़ चुके हैं पहले। लॉज़ को वायलेट करना भी बहुत गलत बात है। अगर कोई भी पर्सन वायलेट करता है लॉज़ को तो उसके साथ क्या होगा, उसको पुलिस जो है उसके ऊपर एक्शन लेती है। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा, मूवीज़ में भी आप पढ़ते हो, रियल लाइफ में भी पढ़ते हो कि जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, अगर किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया है और कोई दूसरा रिपोर्ट लिखवाता है तो वो उसको अरेस्ट करते हैं। बिकॉज ऑफ द रोल प्लेड बाय द पुलिस इन अरेस्टिंग पर्सनस वी ऑफन गेट कन्फ्यूज एंड थिंक दैट इट इज़ द पुलिस हु डिसाइड वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और नॉट। अब कुछ लोगों का ये मानना होता है, लोगों की एक डाउट होता है कि अगर पुलिस ही वो होती है जो कि गिल्टी कोई पर्सन है या नहीं होता, कोई पर्सन ने क्राइम किया है या नहीं किया है, वो पुलिस डिसाइड करती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब पर्सन अरेस्ट हो जाता है पुलिस उसको पकड़ तो लेती है, ठीक है, मतलब अरेस्ट तो कर लेती है, सॉरी, लेकिन वो गिल्टी है या नहीं है, वो अरेस्टेड पर्सन, वो एक्यूज्ड पर्सन गिल्टी है या नहीं है, इट इज़ अ कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब वो कौन डिसाइड करता है? लॉ डिसाइड, कोर्ट डिसाइड करते हैं। कोर्ट में केस होता है, उसके बाद ये डिसाइड होता है क्लियर कि वो पर्सन गिल्टी है या नहीं है। कोई भी इंडिविजुअल जो है उसके ऊपर क्राइम चार्ज किया गया है, वो रियल क्राइम है, एक्चुअल में वो क्रिमिनल है या नहीं है। तो अब हमारे पास इसके लिए हम एक फ्री ट्रायल करते हैं। फ्री ट्रायल के अंदर अब सबसे पहले आपके पास, उसके पहले आपको एक वर्ड है FIR। आपको पता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इसके बारे में आप लोगों ने सुन रखा है कि जब भी कोई क्राइम होता है उसकी FIR सबमिट करवाई जाती है, दर्ज करवाई जाती है, और उसके बाद जो है पुलिस उस पर्सन को अरेस्ट करती है और उसके बाद वो पर्सन एक्चुअल में एक्यूज पर्सन जो है गिल्टी है या नहीं है, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मतलब कोर्ट में ये डिसाइड किया जाता है। मीन्स उस समय जो कोर्ट होता है उसका जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब आगे हमारे पास इससे रिलेटेड एक केस आएगा जिसको हम स्टडी करेंगे। देखो ये सारा आपके पास एक केस है। इस केस में हमारे पास ये केस किसका केस है? ये केस एक लेडी है मिसिस शिंदे, ठीक है ना, एक लेडी है मिसिस शिंदे। एक केस है जो कि मिसिस शिंदे ने किया था, ठीक है। और मिसिस शिंदे का केस, हम ये नहीं कहेंगे मिसिस शिंदे ने ये केस किया था, एक्चुअल कहेंगे पूरी पब्लिक ने ये केस किया था। और किसके ऊपर किया था? अपनी एक मेड के ऊपर किया था, ठीक है। उसकी एक मेड थी जिसका नाम क्या था? शांति, ठीक है, उसका नाम क्या था? शांति। तो अब इस केस में आपको मैं वैसे बता देती हूँ सारा डिटेल कि इस केस में क्या था। इस केस में जो ये शिंदे है वो अच्छी तरह से तैयार होती है और अचानक जब वो गोल्ड ज्वेलरी डालने लगती है तो अपनी गोल्ड ज्वेलरी देखती है तो वो उसको मिलती नहीं है। वो उसको यहाँ वहाँ सारी जगह ढूंढती है, अपने हस्बैंड से भी पूछती है, मिस्टर शिंदे से, लेकिन वो उसकी ज्वेलरी मिलती नहीं है। और वो ज्वेलरी फिर उसको शक होता है, जस्ट वो डाउट करती है, उसको ये लगता है कि उसके घर वो उसकी जो ज्वेलरी है वो किसने चुराई है? वो ज्वेलरी उसकी काम वाली ने चुराई है, उसकी मेड थी जो कि क्या नाम था उसका? शांति, उसने चुराई है। लेकिन वो कहती है मैंने तो ये ज्वेलरी चुराई नहीं है, ठीक है। वो ये कहती है कि मैंने ये ज्वेलरी नहीं चुराई। फिर उसके घर की चेकिंग करने के लिए कहा जाता है, लेकिन उससे पहले उसका जो हस्बैंड है मिस्टर शिंदे वो कंप्लेंट कर देता है पुलिस में। उसी टाइम पुलिस आ जाती है। पुलिस जब घर की चेकिंग करती है, सारी इन्वेस्टिगेशन करती है, तो उनको एक 10,000 रुपीज़ की एक इन्वेलप मिलता है जिसमें 10,000 रुपीज़ होते हैं। फिर तो वो श्योर हो जाते हैं, किस्म से उनके लिए एक एविडेंस हो जाता है कि ये 10,000 रुपये उनके पास कहाँ से आए, उस लेडी के पास। ये पक्का उसने जो उसकी ज्वेलरी थी वो बेच कर ये पैसे इकट्ठे करवाए हैं। जबकि वो लेडी उनके घर में पहले 3 साल से लगातार, वो लेडी जो उनके घर में 3 साल से काम कर रही है, फिर भी उस ऊपर उनको विश्वास नहीं है। और उन्होंने कहा क्योंकि 10,000 रुपये का जो इनको 10,000 रुपये मिले हैं, उनको ये लगा कि 10,000 रुपये जो हैं वो उसने इसी पैसों से चुराए हैं, इन्हीं पैसों से इकट्ठे किए हैं, इन्हीं ज्वेलरी से इकट्ठे किए हैं। मिसिस शिंदे हैज़ कम टू पुलिस स्टेशन। फिर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में एक यहाँ पर सब इंस्पेक्टर दे रखा है मिस्टर SI राव। उसको जो है मिस्टर शिंदे FIR लिखवाते हैं और उसके बाद वो उसको भी जो है ले आते हैं थाने में, उसको भी पुलिस स्टेशन लेके आ जाता है। और उसके बाद मिस्टर शिंदे जो हैं क्या करते हैं, उसको जब वहाँ पे वापस आते हैं और जब उसको भी जेल में ले जाते हैं तो वो बेचारी बहुत बार कहती है। फिर उसके बाद उसका भाई शांति का ब्रदर भी आता है
वहाँ पर पुलिस के पास, और वो बेचारा बहुत कहता है, प्लीड करता है कि प्लीज़ इसको छोड़ दो, शांति को छोड़ दो, लेकिन वो उसको नहीं छोड़ते, ठीक है ना। बट देयर वेयर विल आई गेट द मनी टू, वो कहते हैं नहीं, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी बहन ने पैसे चुराए हैं, तुम दोनों ने मिलकर, तुम्हारा कोई गैंग है और तुमने हमारी ज्वेलरी चुराई है। इसलिए पुलिस उसको, जो शांति होती है, उसको अपनी कस्टडी में ही रखते हैं और फिर उसको कहते हैं कि कोर्ट में केस होगा और तुम्हें इसके लिए कोर्ट में ही आना पड़ेगा। वो बेचारा कहता है कि मैं तो कोर्ट में कहाँ जाऊँगा, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं, ठीक है, और आपने जो मेरी सेविंग्स हैं वो भी सारी की सारी क्या कर रही हैं, आपने सील कर ली हैं। तो वो बेचारे कहते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन अब वो केस तो हो ही गया। तो अब क्या होता है, पुलिस स्टेशन में जाके कोई केस होता है, उसके भाई को भी मारा जाता है और उस लेडी को भी बेचारी को क्या किया जाता है, उसमें जेल में डाल दिया जाता है। क्लियर। आल्दो द कोर्ट ग्रांटेड बेल टू शांति आफ्टर ए मंथ, 1 महीने बाद उसको बेल मिलती है। शी वॉज अनएबल टू गेट एनी वन टू स्टैंड श्योरिटी फॉर हर ₹20,000। शी देयरफॉर कंटिन्यू टू बी इन जेल, ठीक है। बेल के लिए पैसे चाहिए थे तो उसको बेल मिल जाती, लेकिन उनके पास तो पैसे ही नहीं थे, तो वो बेचारी वहीं के वहीं परेशान होकर जेल में ही रही है। देखो उसकी पिक्चर भी दिखाया गया है कि वो किस तरह से वो जेल में ही इतना टाइम रहती है, ठीक है ना। पुलिस ने जो किया, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में आगे के आगे चार्जशीट फाइल कर दी, ठीक है, और सारे जो शांति के खिलाफ जितने भी एविडेंसेस थे, विटनेसेस थे, वो भी वहाँ पर भेज दिए। शांति टेल अस कोर्ट दैट, उस शांति ने कोर्ट को क्या बताया कि उसके पास तो कोई लॉयर ही नहीं है जो उसकी तरफ से केस लड़ेगा। तो मैजिस्ट्रेट ने क्या किया, कमला रॉय एक एडवोकेट थी जिनको कि उनका डिफेंस लॉयर अपॉइंट किया। मींस डिफेंस लॉयर का समझ आ गया, मतलब क्या होता है, जो पर्सन क्रिमिनल है और अगर वो केस नहीं लड़ सकता तो उसके लिए जो पुलिस, जो कोर्ट में जो वकील अपॉइंट किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, जो डिफेंस, उसको बचाने के लिए वो होता है डिफेंस लॉयर। क्लियर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल सेक्शन 22, अब ये देखो इसके लिए डिफेंस लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू दे रखा है कि हर पर्सन को ये राइट है कि वो अपने आप को बचाने के लिए केस कर अपने आप को बचाने का राइट रखता है, और अगर उसके पास उसके लिए कुछ नहीं है, गरीबी है उसको, और या कोई और डिसेबिलिटी है, तो उनको वो लॉयर भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, कि अगर उनके पास नहीं है कुछ तो उनको लॉयर कोर्ट प्रोवाइड करती है। और ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है इसमें कि फिर ये केस लगातार चलता रहता है, ठीक है। और उधर से जो ये केस है, ये किसने किया था, शिंदे ने। तो मतलब एक किस्म से पब्लिक की तरफ से केस होता है, और जो शिंदे की तरफ से जो केस लड़ रहे थे उसको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्या बोलते हैं उसको, ये देखो लिखा हुआ है, उसको क्या बोला जाता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्लियर। उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। तो अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो डिफेंस लॉयर है वो अपने वो देते हैं सारे, और एंड में फिर उसके बाद ही प्रेजेंट मिसिस एंड मिस्टर शिंदे एज अ की विटनेस, और उसके की विटनेस कौन थे, मिस्टर शिंदे एंड मिसिस शिंदे, ठीक है। उसके बाद जो डिफेंस लॉयर थी वो भी अपने विटनेसेस इकट्ठे करती है, ठीक है, और ये दोनों आपस में क्रॉस एग्जामिन भी करते हैं। दोनों कौन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है और जो उसकी थी कमला रॉय, वो जो हैं आपस में क्रॉस एग्जामिन भी करते हैं, मतलब कि एडवोकेट जो थी, डिफेंस लॉयर थी, वो मिस्टर शिंदे और मिसिस शिंदे को कोर्ट में बुलाकर क्वेश्चनिंग कर सकती है, और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो शांति को या उसके भाई को बुलाकर भी क्या कर सकती हैं, क्रॉस एग्जामिन करके फॉर्म में क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। इस तरह से ये केस चलता गया, और उसके बाद अचानक ही क्या चला पता, एज द ट्रायल इज़ नियर कम्प्लीशन, जैसे ये केस ख़त्म होने वाला था, सुशील को ये चला पता कि एक यंग लड़कों का एक गैंग है, ठीक है। यंग लड़कों का एक गैंग था, जिसमें क्या था, यंग लड़कों के उस गैंग में क्या था, ये देखो ये रहा यंग लड़कों का एक गैंग, ठीक है, जिसमें कि क्या बताया गया कि यंग लड़कों का जो गैंग था वो उन्होंने ज्वेलरी चुराई थी, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, उसका अपना बेटा जो था उस गैंग का पार्ट था, जिसके बारे में उसको पता ही नहीं था। उससे पहले ये न्यूज़ आ गई, और उसके बाद जो है जब ये एक्चुअल में जब सबूत उनके पास आया, तो जज ने क्या डिसीज़न लिया था लास्ट में कि जो ये लेडी है ये बेकसूर है, ये गिल्टी नहीं है, ये क्रिमिनल नहीं है, इसको छोड़ दिया जाए, और उसकी जो 10,000 रुपीज़ थे वो भी जो थे वापस दिए जाए। अब आपने देखा इस इंसिडेंट में, आपने क्या देखा, हमने किसका रोल देखा, सबसे पहले पुलिस का रोल देखा हमने, फिर
जो जिसने केस फाइल किया था उसकी तरफ से केस लड़ने वाले को पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। जिसके ऊपर केस किया गया था, कहने का मतलब है जो मेड थी उसके लॉयर को हम डिफेंस लॉयर बोलते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो डिसीजन देता है उसको हम क्या बोलते हैं, जज बोलते हैं। इन सब का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले पुलिस के रोल के बारे में कि पुलिस का किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में क्या रोल है। तो अब आपको पता चल ही गया पुलिस का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। पुलिस जो है सारी इन्फॉर्मेशंस को, विटनेसेस को के बारे में, एविडेंसेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस इकट्ठी करता है। देखो लिखा हुआ है सारा, इसमें जो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करने का काम होता है विटनेस का या अदर एविडेंसेस का, सारा पुलिस का काम होता है। इनके बेस पे वो अपना एक ओपिनियन बनाता है। अगर पुलिस को लगता है कि एक्यूज पर्सन गिल्टी है तो वो क्या करता है, चार्जशीट फाइल कर देता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो उसको छोड़ भी सकता है। ठीक है, इट इज़ नॉट द जॉब ऑफ द पुलिस। पुलिस का ये काम नहीं है कि वो ये डिसाइड करे कि जो गिल्टी है, जो पर्सन ने क्राइम किया है वही गिल्टी है या नहीं। वो तो कौन डिसाइड करता है, जज डिसाइड करता है। ठीक है, वो कौन डिसाइड करता है, जज डिसाइड करता है। तो इस तरह से हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ। जो हमने पढ़ा तो क्या पढ़ा कि पुलिस का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस जो है ह्यूमन राइट्स को फुल रिस्पेक्ट देते हुए जो है किसी भी क्रिमिनल को पकड़ सकता है, लेकिन उसको अननेसेसरी वे में टॉर्चर नहीं कर सकता, उसको मार नहीं सकता। ठीक है, वो उनको किसी तरह के ऑफेंसेस, ठीक है, वो किसी मतलब कि कोई भी उनके ऊपर पेनल्टी वगैरह नहीं लगा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने लॉ बनाए हैं कि ना तो वो उनको मार सकता है, ना उनको ऑफेंस कर सकता है, ना उनको टॉर्चर कर सकता है, ये सब काम नहीं कर सकता। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी अरेस्टेड पर्सन द फॉलोइंग। अब देखो ये एक अरेस्टेड पर्सन को राइट्स मिले हैं। कौन कौन से राइट्स मिले हुए हैं किसी अरेस्टेड पर्सन को, कि पहला राइट क्या, उसको जब उसको अरेस्ट किया गया है तो उसको अपने अफेंस के बारे में बोलने का अधिकार है। ठीक है, उसको मैजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर अरेस्ट होने के बाद पेश करने का अधिकार है। ठीक है, उसको इल ट्रीटेड नहीं करना, टॉर्चर नहीं करना, उसके लिए ये भी अधिकार है। कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैनॉट बी, अगर सिर्फ अपना कन्फेशन कर देता है तो वही उसका एविडेंस नहीं माना जाएगा। क्योंकि कई बार तो क्या होता है, मार मार के ज़बरदस्ती बेचारों को ज़बरदस्ती उनसे ये कहलवा देते हैं कि हाँ हमने ही ये गलत काम किया, जबकि वो करते भी नहीं हैं। तो ज़बरदस्ती अगर पुलिस कस्टडी में रह के उनको अगर उनसे कुछ मनवाया जाता है तो वो एविडेंस की फॉर्म में काम नहीं किया जाएगा। अगर कोई बॉय 15 ईयर्स की एज से कम है और वुमेन जो है पुलिस स्टेशन में क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बुलाई जानी चाहिए। ये जो हैं उनको राइट्स मिले हुए हैं, किनको, किसी भी अरेस्टेड पर्सन को। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये राइट्स बनाए हैं हमें इनका सम्मान करना चाहिए। इनके अकॉर्डिंग ना तो उनको ज़बरदस्ती अरेस्ट करना चाहिए, ठीक है, अगर उनसे इंटेरोगेशन करनी है तो एक तरीका होना चाहिए, उनको साथ अननेसेसरी इनको कोई भी टॉर्चर नहीं मिलना चाहिए। क्लियर। तो इस तरह से हमने उसका भी केस पढ़ा, और हमने एक चीज़ इसमें ये भी देखी कि ये जो केसेस होते हैं कोर्ट्स में ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलते रहते हैं, और जो बेचारा इनोसेंट पर्सन होता है कई बार वो उस चक्कर में बहुत टाइम तक बेचारा परेशान होता है। जैसे कि अब शांति वाला केस हमने पढ़ा, उसमें भी वो लेडी इनोसेंट थी, शांति, ठीक है, और लेकिन फिर भी उसको काफ़ी आई थिंक 4-5 महीने आप केस को देखोगे तो उसमें देखा होगा आपने, उसको बेचारी को जेल में रहना पड़ा था। ठीक है ना, और इवन उसके पैसे तक ले लिए गए थे। अब हमारे पास एक हमने FIR पहले ही पढ़ा है। FIR क्या होता है, एक पुलिस कैन बिगिन देयर इन्वेस्टिगेशन इनटू अ क्राइम, ये उससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट होता है। क्लियर। FIR कोई भी रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी होती है। व्हेन अ पर्सन गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट अ रिकॉग्नाइजेबल, मतलब अगर किसी की भी कोई गलती मानी जाती है तो उसके खिलाफ FIR होना बहुत ज़रूरी है। इट कैन बी रिटन और ओरल, ये रिटन भी हो सकता है और ये ओरल भी हो सकता है। ठीक है। FIR आल्सो स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेंट, उसके जिसने कंप्लेंट किया उसका भी नाम इसके अंदर होता है। ये इसके एक पूरे प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में जो पुलिस का होता है उसमें होता है, और ये इसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, और उस पर जिसने कंप्लेंट करी उसके साइन भी होने चाहिए। और इस FIR की पॉलिसी जो कॉपी है वो उस पर्सन को भी, पुलिस के साथ साथ उस पर्सन को भी दी जाती है जिसने वो कंप्लेंट करवाई है। आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू पढ़ेंगे। थैंक यू।